वेलकम टू रिकी डिज़ाइनर। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी स्लीव बनाकर दिखाऊंगी। तो स्लीव को बनाने के लिए मैंने लाइनिंग और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे कट करके रख लिया हुआ है। तो जो स्लीव की लेंथ रखेंगे वो हम 12 इंच रखेंगे, जिसमें कि ये मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो 9 इंच है। इसमें हमें 3 इंच का बॉर्डर अटैच करना है। तो देखिए इसमें हमने 1 इंच का ही मार्जिन रखा हुआ है, आप 1.5 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। बस इसमें हमें जो बॉटम है स्लीव का, बॉटम के साइड पे आपको सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन रखना है। तो देखिए मैंने 1 इंच पे इस तरीके से बॉटम के साइड पे निशान लगा लिया है। इसके बाद जो हमने आर्म होल था हमारा वो 8 इंच का था, उधर साइड से हम 2.5 इंच पे रख के मार्क करेंगे डाउन पे, और 1 इंच का हमने मार्जिन रखा है। देखिए इस तरीके से हो गया, और हम इसमें शेप देना है। तो जैसे आप नॉर्मल स्लीव बनाते हो बस वैसे ही आपको इसमें मार्क कर लेना है। तो देखिए मैंने ये बैक आर्म होल के लिए निशान लगा लिया है, फ्रंट के लिए भी हम इसमें ही निशान लगा लेंगे। आप 1/2 इंच डाउन करके इस तरीके से निशान लगा लीजिए, या फिर आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। बॉटम में हमें कुछ नहीं रखना है, आपको मिड का निशान लगा लेना है। अब जितना भी निशान है उसको हम देखिए हमें इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। 1 इंच पे रखा था मार्जिन, तो इसको मैंने देखिए सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब जो निशान है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसमें मेरा लाइनिंग और जो हमारा मेन फैब्रिक है दोनों साथ में है, तो ये साथ के साथ दोनों ही कट हो जाएंगे। तो देखिए साइड से ये मैंने आर्म होल का जो शेप दिया था वो इस तरीके से कट कर लिया है। इस स्लीव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो डिज़ाइन बननी है वो बॉटम पे ही बननी है, और इसके ऊपर साइड पे हमें कोई डिज़ाइन नहीं डालनी है, सिर्फ जो बॉटम है वहाँ पे ही डिज़ाइन बनेगी। तो दोनों फैब्रिक को बराबर से मिला के रख के हमें कट कर लेना है। ये देखिए इसे यहाँ से रख के मैंने कट किया, ये यहाँ से भी नीचे साइड से भी हम इसे बराबर से रख के कट कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ साइड पे जॉइंट है, तो यहाँ से भी हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों स्लीव की मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसको हम बराबर से रखेंगे, और यहाँ पे हमने ये जो पूरे पे ही, अगर आप पूरे पे पिनअप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो पहले से कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसे बराबर से रख लेंगे। जो अंदर की गहराई का शेप दिया था आर्म होल के साइड पे, उसकी कटिंग के लिए पहले आप दोनों फैब्रिक को बराबर से रख के पिनअप कर लीजिए। ये जो मेरा फैब्रिक है वो जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही स्लिप कर रहा है। अगर आप किसी भी तरीके का फैब्रिक है तो पहले आप उसे पिनअप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये एक स्लीव मैंने कर ली। सेम दूसरी स्लीव को भी बराबर से रखेंगे इस तरीके से, और इसे भी हमें पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद अब ये दोनों फैब्रिक को एक के ऊपर रखेंगे, मतलब जो सीधे पे सीधा रखना है। तो पहले मैंने इसे पिनअप कर लेती हूँ। देखिए इसे मैंने पिनअप कर लिया। अब इसके ऊपर हमने इस तरीके से पीस को रख देना है। पीस रखने के बाद देखिए लाइनिंग वाला साइड जो है वो ऊपर साइड पे है, और जो मेन फैब्रिक है वो अंदर साइड पे है दोनों स्लीव का। तो जो अंदर की गहराई का शेप है वो हमने इस तरीके से कट कर लिया। यहाँ से जो पिन है वो डिस्टर्ब कर रही है, तो थोड़ा सा पिन को हमको इस तरह से खींच लेना है, और यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए आपको सिर्फ एक साइड पे सिलाई नहीं लगानी है, और इसे पूरा ही हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक साइड पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, बाकी इसे हमें तीनों साइड से स्टिच कर लेना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आप इसमें सिलाई लगा लीजिए, या फिर आप 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन लेकर के सिलाई लगा सकते हैं। और जो स्लीव की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मुझे इसमें बॉटम मतलब बॉर्डर भी अटैच करना था, तो जो बॉर्डर है वो मेरी 3 इंच की रखूँगी मैं। तो उसके हिसाब से मेरी जो स्लीव की लेंथ रहेगी वो मेरी 12 इंच की आ जाएगी। अगर आप एल्बो लेंथ पहनना चाहें तो 12 to 13 इंच रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। इसके बाद हम स्लीव को सीधा कर लेंगे। इसके जो एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर आप नॉर्मली आयरन कर लीजिए। फिर उसके बाद हमें जो डिज़ाइन बनानी है उसके लिए आपको स्लीव को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करके इसका मिड निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने स्लीव को अच्छे से बराबर से बिछा लेना है। बिछाने के बाद इसका हमें मिड निकालना है। तो स्लीव को देखिए मैंने हाफ मोड़ लिया है बीच में से, और यहाँ पे हाथ से टैप करेंगे या फिर हाथ से इस तरीके से करोगे तो आपको मिड का निशान मिल जाएगा। इस निशान को आपको डार्क कर लेना है। जो निशान रहेगा वो सीधे साइड पे रहेगा। तो देखिए इस तरीके से सीधे साइड पे निशान लगा लिया। अब हमें नीचे साइड पे 2 से 3 प्लीट्स बनानी है। 1/2 इंच की 2 से 3 प्लीट्स बना लीजिए इस तरीके से। देखिए ये दोनों साइड से मैंने 2-2 प्लीट्स डाली हुई है। दोनों की डायरेक्शन एक साइड, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी।
इसको आप इस तरीके से पिन अप कर लीजिए। सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला साइड है वहाँ पे भी हमें पिन अप लगा कर इसको सिक्योर कर लेना है। इसका जो बॉटम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे पिन अप कर लिया है। दोनों स्लीव को सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। इसको रेडी करने के बाद इसके ऊपर मैं बॉटम अटैच करूँगी। तो बॉटम के लिए मैंने देखिए इसी फैब्रिक का ही जो बॉटम था वो लिया था। पहले मैं इसी स्लीव को चेक कर लूँगी ये कितना है। तो मुझे 12 इंच चाहिए होगा। तो 12 इंच पे देखिए इस तरीके से रख के आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे भी आप बॉटम जो आर्म होल था वो मुझे 8 इंच पे चाहिए था, और यहाँ पे हमें जो स्लीव का बॉटम था वो हमें 6 इंच पे चाहिए था। तो देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले हम इसके बॉटम को अटैच करेंगे। तो बॉटम के लिए देखिए मेरा बॉर्डर था, बॉर्डर को इस तरीके से रखा है। मेरा तो 3.5 इंच है, तो जो बनने के बाद ये 3 इंच का हो जाएगा। तो 9 इंच की मेरी स्लीव बनकर रेडी होगी। तो बॉटम आप अपने हिसाब से, तो देखिए इस तरीके से बॉटम जो है वो 3.5 इंच का है, जो बनने के बाद 3 इंच का आ जाएगा। पहले हमने नॉर्मल सिलाई लगा ली थी, फिर लगाने के बाद इसके ऊपर देखिए मैंने इसे पलट करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये मैंने बॉटम लगा करके अटैच कर लिया। अगर आप इसमें लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। अब इसमें जो हमने साइड की फिटिंग का जो निशान लगाना था वो मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। स्लीव को हाफ़ फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद जो बॉटम है आपका, जितना भी बॉटम हो स्लीव का बॉटम का हाफ़ लीजिए। तो मेरा 6 इंच है, तो 6 इंच पे रख के मैंने इस तरीके से सीधा सा निशान लगा लिया, और इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसके ऊपर सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए इसको बराबर से जो बॉर्डर है दोनों बॉर्डर को मिला के रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही जो दूसरी वाली स्लीव है इसे भी अटैच कर लेना है। इसके ऊपर हम 2 बार सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने 2 बार सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसको स्लीव को सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए दोनों स्लीव मैंने सीधे सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हमने स्लीव सीधी करनी है। तो देखिए अब जो नीचे का जो साइड था वहाँ से आप देख सकते हैं बॉर्डर भी मिल रहा है और सिलाई से सिलाई भी मिल रही है, और जो डिज़ाइन बन करके आई है वो आप इसे देख सकते हैं। आप इसे जब पहनोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये स्लीव के बॉटम के साइड पे मैंने ये डिज़ाइन बनाई थी। तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ के लिए, कुर्तीज़ के लिए आप बना सकते हैं, या फिर बच्चों के फ्रॉक में भी आप इस तरीके की स्लीव्स बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखिए इस तरीके से दोनों स्लीव मैंने बना करके रेडी कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बॉटम लगा करके, कि देखिए देख सकते हैं जो इसका बॉर्डर है वो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये बनारसी लुक दे रहा है। आप भी इस तरीके की स्लीव बना करके रेडी कर सकते हैं। आप जो स्लीव की लेंथ है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।